दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पीएटी की वह क्वेश्चन जो आपके पीएटी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों पीएटी का आपको पता है फॉर्म आ चुके हैं और उसका एग्ज़ाम जो है 8-9 अगस्त को है। तो हम पीएटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। जो आज हम टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीएटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाला। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो आपको पता है सर्वाधिक योगदान है CO2 का। दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस चक्र किस में पूर्ण होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र है वो आपका कोशिका द्रव्य में होता है। किस में पूरा होता है? आपका कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? सब लोग जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होती है उसका जो अंतिम उत्पाद होता है आपका वो होता है आपका पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है गन्ने का प्रमुख कीट कौन सा है? सब लोग गन्ने का प्रमुख कीट है वो है पायरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गन्ने में ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक तत्व एक जगह से दूसरी जगह जो चीन ट्रांसफर होती है कह सकते हैं आप लोग, तो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ध्यान रखें दोस्तों K2O। कौन सा होता है? K2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एरोइंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहा जाता है जिसके द्वारा जो आपका ब्रेड या रोटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गेहूं का अनावृत कंठ रोग होता है। तो अनावृत जो कंठ रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। वो जो अंतः बीजोड़ होता है कैसा होता है? आपका इंटरनली सीड बॉर्न। ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए करते हो? टेट्राजोलियम टेस्ट जीवन क्षमता मतलब आपकी जो सीड वायबिलिटी है उसको ज्ञात करने के लिए आप लोग टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आलू के विषाणु का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो एफिड के द्वारा। एफिड एक जगह से दूसरी जगह उस आलू के विषाणु रोग को फैलाता है। अफ्लाटॉक्सिन किससे प्राप्त होता है? तो मूंगफली से। ध्यान रखो आलू की सबसे भयंकर बीमारी पछेती अंगमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आलू में कंद बनने के लिए आवश्यक तापक्रम कितना चाहिए अपन को? 18 डिग्री सेल्सियस पे आलू के जो कंद होते हैं वो अच्छी तरीके से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आयरलैंड फेमीन जो आपका मतलब आयरलैंड जो अकाल पड़ा था 1845 में उसका कारण क्या था? आलू की पछेती अंगमारी। आपका जो आलू का पछेती अंगमारी है रोग उसके कारण 1845 में क्या पड़ा था? आयरलैंड का अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अधिकतर मृदाओं का वास्तविक घनत्व कितना होता है? तो 2.65 ग्राम पर सीसी मतलब 2.65 ग्राम पर सीसी होता है। और अधिकतर मृदाओं का स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.33 ग्राम पर सीसी। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पीएटी में जरूर मिलने वाला है दोस्तों, इसको रट लीजिए। अधिकांश फल किस गुण के होते हैं? तो अधिकांश फल आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों IR-8 धान की किस भारत में कहाँ से आई थी? सब लोग जानते हैं ये फिलीपींस से आई थी, मनीला फिलीपीन से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आत्मघाती अंकुरण किसमें होता है? तो आत्मघाती जो अंकुरण होता है वो स्ट्राइगा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज वाली फसलों में कौन सा अमीनो अम्ल सीमित पाया जाता है? तो लाइसिन जो है अनाज वाली फसलों में सबसे कम पाया जाता है। गेहूं का प्रमुख कीट कौन सा? तो गेहूं का प्रमुख कीट दीमक है। अर्धसाली गन्ने की रोपाई का समय? तो अर्धसाली जो गन्ना 18 महीने का होता है उसका जो रोपाई का समय वो है जुलाई अगस्त। अम्लीय वर्षा किन गैस के कारण होती है? NO2 और SA2। टर्मिनेटर तकनीक किसमें अपनाई है? तो कपास में। अमोनिया से नाइट्राइज में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो नाइट्रोसोमोनास। वेम वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा पौधों को उपलब्ध करवाता है। सब लोग जानते हैं फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अंधी गुड़ाई से तात्पर्य क्या? अंधी गुड़ाई का मतलब क्या होता है? तो होता है अंकुरन से पहले गुड़ाई करना। अंकुरन से पहले क्या करना? ये गन्ने में की जाती है अंकुरन से पहले गुड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोफिकेशन के लिए उचित जो pH है वो कितना होना चाहिए? 8.5 के लगभग। और नपुंसकता के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो कौन सा नपुंसकता एक रोग हो जाता है। जो नींबू का सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? तो नींबू का सिट्रस कैंकर आपका जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नाइट्रोजन किसके द्वारा पौधों में पहुंचता है? तो नाइट्रोजन विसरण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा पूरे पौधे में पहुंच जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सब लोग जानते हैं CACP के द्वारा। न्यून भू परिष्करण क्या कहलाता है? सब लोग जानते हैं मिनिमम टिलेज को ही न्यून भू परिष्करण कहा जाता है। जलस्तर की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? जलस्तर की गहराई पीजोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जलस्तर किससे मापा जाता है? पीजोमीटर। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। जूट जो होता है जूट एक फसल है उसकी जो रेटिंग होती है जब इसको पानी में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसकी रेटिंग की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जूट से रिलेटेड है, जूट की रेटिंग कितनी तापमान पर? 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जूट की एक बेल का वजन कितना होता है? तो 180 किलो। अगर कपास का पूछे तो कपास का होता है 170 किलो। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? सब लोग जानते हैं -196 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? द्रव नाइट्रोजन का तापमान। और अगर जनन द्रव्य को और संरक्षण करना है तो अगर CO2 में करना है तो CO2 का जो टेम्परेचर वो -79 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जड़ ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन की नियमितता को रखना। जड़ ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन की नियमितता करना। नेक्स्ट है, जौ की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी? सब लोग जानते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो राजकिरण है सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवन चक्र के आधार पर अरहर बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय तो आप सब लोग जानते होंगे। जीवन चक्र का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। सब लोग जानते हैं, जो कोशिका होती है उसमें जो जीव द्रव्य पाया जाता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। एक साइंटिस्ट ने ऐसे बोला है। RMO40 किसकी किस्म है? RMO40 इंपोर्टेंट वेराइटी है, वो मोट की है। SSP में सल्फर कितने परसेंट होता है? SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो आपका फर्टिलाइजर होता है उसमें 12.5% आपका क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। गेहूं साग के 1000 दानों का वजन कितना होता है? तो 2 ग्राम। फ्लैरेस माइनस सब लोग जानते हैं खरपतवार होता है, इसके 1000 दानों का वजन 2 ग्राम होता है। फास्फोरस घोलक जीवाणु को क्या कहते हैं? तो फास्फोरस घोलक जीवाणु को सीडोमोनास कहा जाता है। ये आपके फास्फोरस को घोल देता है। चने का प्रमुख कीट कौन सा? चने का प्रमुख कीट फली छेदक है। चने की अवरोधी किस्म, चने की अवरोधी किस्म कौन? किस्म जो है वो विल्ट प्रतिरोधी है। और फूल गोभी का विप्टरों किसकी कमी से होता है? तो मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में फसल उत्पादन की बात कर लेते हैं कि कौन सी फसल किस राज्य में सबसे अधिक होती है। मतलब कह सकते हैं भारत में जो आपकी फसलें हैं वो किस राज्य में सबसे, जैसे आप बात कर ले धान की, धान का सबसे अधिक उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और इसकी उत्पादकता की बात करें तो पंजाब में होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा अपने मध्य प्रदेश में होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चना भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उगाया जाता है। इस क्वेश्चन है दोस्तों, सरसों का क्षेत्रफल की बात करें, उत्पादन की बात करें, सबसे अधिक कहाँ पर होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। उर्द की बात करें तो उर्द मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मूंग आपकी वो भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन। तो दालों ज़्यादातर जो दालें होती है सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित होती है? आपकी मध्य प्रदेश में। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। मूंग मध्य प्रदेश में, मूंगफली कपास ध्यान रखें दोस्तों। मूंगफली आपकी जो होती है सबसे अधिक कहाँ पर होती है? गुजरात में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? पीएटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो।